वोटों में गड़बड़ की गई, चोरी की गई, बैटरी 99% मेरे खुद विधानसभा क्षेत्र में पाई गई। हमारी पार्टी और हमारी हाईकमान सर्वोच्च है, उनके फैसले को सभी को मान्य करना चाहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सारिका। और वही हरियाणा की राजनीति में इन दिनों सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय है वो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनना, विधायक दल का नेता भूपेंद्र हुड्डा और अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह। तो इसके अलावा कई तरह की चर्चाएं हैं, हालांकि एक अलग मामला चला हुआ प्रदेश में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे बाद में। तो सबसे पहले आज गुड़गांव आके हमने अध्यक्ष से मुलाकात की। ये बनने के बाद मैं पहली बार मिल रही हूँ इनसे, वैसे तो बहुत बार मिलना जुलना होता है, ज़्यादा लंबा परिचय की इनको जरूरत नहीं। आधी सदी से ज़्यादा इनकी फैमिली है, जो इनका ग्राउंड है वो राजनीतिक तो है। इनके पिता 3 बार मंत्री रहे और खुद भी लंबे टाइम से राव साहब राजनीति में हैं, हेल्थ मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे और विधायक का इस बार भी इलेक्शन लड़ा था। चलो खैर कोई बात नहीं, उससे आगे मैं स्लिप कर गई, उस बात पे नहीं जाऊंगी। तो थोड़ा सा आज इनसे मैं चर्चा करने के लिए स्पेशल आई। सर, सबसे पहले तो हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके सभी साथियों दर्शकों का भी जी सर, इतनी बड़ी पार्टी ने इस वक्त आपको अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, जब कांग्रेस हरियाणा में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से डावाडोल की स्थिति में है और पार्टी के आपके बड़े नेता पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस कोई डामाडोल स्थिति में नहीं है, बल्कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका की निभा रही है जी। चाहे वो हरियाणा हो चाहे केंद्र में हो जी। केंद्र में हमारे विपक्ष के नेता जो बनाए श्री राहुल गांधी जी, हमारे नेता जी। बड़े मजबूती के साथ जी। संसद से सड़क तक जी बेबाक अपनी बातें रखते हैं। अब और हिंदुस्तान के आम व्यक्ति को, जो किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं है, किसी पार्टी का सदस्य नहीं है, वो भी उस बात को पसंद करता है कि राहुल जी की सोच बड़ी सोच है और हर सही मुद्दे को लेकर के वो सामने रखते हैं, उठाते हैं। अभी जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसके अंदर भी आप देखा लोकसभा में कितनी बहादुरी के साथ उन्होंने कहा कि ट्रंप जी बार बार जो बोल रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो कहते हैं, तो भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी मना करते झूठ बोल रहे हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया। और अभी जो एक कार्यक्रम किया उन्होंने सबके सामने, वोट चोरी का जो दिखाया, किस तरह से कि वोट चोरी करके भाजपा सत्ता हथियाई महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कई प्रदेशों के अंदर, कितना बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने विस्तार से सब बातें रखी, विद प्रूफ के साथ रखी मीडिया के सामने, जो अपने आप में काबिलियत सिद्ध करती है कि व्यक्ति काबिल है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री के पद के योग्य हैं। और जब भी देश की जनता आगे आने वाले समय में समझता हूँ फैसला करेगी, न्याय होगा, सही तरीके से वोट पड़ेंगे, तो देश की कमान कांग्रेस पार्टी के आदरणीय राहुल जी के हाथ में होनी चाहिए, ऐसा जो लग रहा है। बिल्कुल, आपने एक बात कही कि बड़ी बेहद अच्छे तरीके से वो मुद्दे उठाते हैं और एक मजबूत विपक्ष है। सर, पिछले 11 साल से एक मजबूत विपक्ष की बात करके मन को ज़्यादा खुश नहीं किया जा सकता। पार्टियों को तो लड़ना पड़ता है, बड़े संवेदनशील मुद्दों पे के साथ आप एक बड़ी ताकतवर पार्टी से सत्ता से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आम जन में आपकी जो नीतियां हैं और सरकार की जिनको आप विफल मानते हैं सत्ता की, उसको आम जन तक एक भरोसा कैसे दिलाया जाए, ये ड्यूटी आप पर है। देखिए, हम जो हमारी नीतियां हैं कांग्रेस पार्टी की, वो जनता तक हम पहुंचाएं, ठीक है, और जनता को ये विश्वास जगाएं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब सत्ता में आई, तो जो लोगों से जो उन्होंने वायदे किए, चाहे वो नौजवान को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का उनका वायदा था, चाहे कोई स्मार्ट सिटी बनाने का था, चाहे कोई बुलेट ट्रेन चलाने का था, चाहे कोई आपका किसान की आय को 2022 दुगनी करने का था, गरीब आदमी को मकान छत देने का था, आदि आदि अनेकों जो भी वायदे किए, हम इस बात को जनता से बताते हुए कौन सा वायदा पूरा हुआ, कब तक झूठ की राजनीति चल सकती है। सर, मैं बीच में टोकूंगी, ये जो बात कर रहे हैं आप, यही मुद्दे आपके दोनों चुनाव में रहे हैं कि भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन तीसरी बार भी वो सत्ता में आ गई, तो ये थोड़े से ऐसा लगने लगा है कि ठीक है आपके मुद्दे हो सकते हैं, घिसे पिटे से मुद्दे हो गए, कुछ नई चीजें लेके जाएं तो लोग इंतजार कर रहे हैं। आपकी जो बात मैं पूरी करूं कि भाई हाँ, ये चीज हम करेंगे,
तो एक पुरानी सी बातें लगने, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में भी यही मुद्दे होते हैं और यही हम जैसे लोग क्वेश्चन करते हैं, तो इन मुद्दों के सारे आप कब तक जनता के बीच में जाएंगे? नहीं नहीं, हम जनता के बीच में मुद्दों की बात नहीं है, वो तो मैं एक उदाहरण दे रहा था जी। आपको कि लोगों को आप लंबे समय तक झूठ बोल के राजनीति नहीं कर सकते। धर्म के नाम पे, ठीक। जाति के नाम पर ठीक है। आप भेदभाव करके, उन्हें ठीक। बंटवारा करके ये समय लंबे से नहीं चल सकता। ठीक है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है हम्म। और जनता बहुत समझदार है। हम्म। राजनीतिक व्यक्तियों से ज़्यादा वोटर जागरूक हो चुका है। हम्म। अब की बार भी हरियाणा की जनता ने मन बना लिया था और ये 100% निश्चित था। आप खुद जनता में रहे, घूमते रहे कि कांग्रेस, हरियाणा में कांग्रेस का राज बनना निश्चित था। लेकिन आपके सामने वोटों में गड़बड़ की गई, चोरी की गई। बैटरी 99% मेरे खुद विधानसभा क्षेत्र में पाई गई। 157 बूथ में से लगभग 85 ईवीएम जो थी 99% आई है। तो ये सब बातें साबित करती है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, न्याय नहीं हो पा रहा है। हमने ऊपर तक शिकायत की, इस बात की कोई सुनवाई नहीं हो पाई। तो ये चीजें हमेशा नहीं चलेंगी। और जनता उब चुकी है, जनता परिवर्तन चाहती है। आप जनता पे टैक्स लाद करके और फिर आप उसको कम कर देते हैं, फिर उसको आप खुशी मनाते हो इस बात की। जनता नहीं जानती किस रेट बढ़ाए थे, आज आप कम करके बड़ा भारी उपलब्धि गिना रहे हैं आप इस चीज की। कौन सा ऐसा काम है एक साल के अंदर जो हरियाणा के अंदर हुआ चुनाव होने के बाद में आप इस साल की झूठ बोलने की सीमित सीमा होती है? तो ऐसा नहीं है। हाँ, हम ये कहें कि भाई हम कोई पुराने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, जनता खुद समझदार है, जनता ने खुद उम्मीद करती है। हाँ, कांग्रेस का एक कमी थी हमारी कि हमारा संगठन नहीं था। सभी भाई कहते थे, पत्रकार साथी भी कहते थे कि आपका संगठन होना चाहिए। उस बात को हमारी पार्टी हाईकमान ने बड़ा गंभीरता से लिया और संगठन सर्जन अभियान एक शुरुआत की। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में संगठन बनाया आपके सामने। अभी भी हमारे कई राज्यों में हमारा काम तेजी से चल रहा है। मेरी खुद की ड्यूटी थी संगठन सर्जन में, उत्तराखंड में लगाई हुई थी और जिला अध्यक्षों का चयन आपके सामने हुआ। बिल्कुल बड़े निष्पक्ष तरीके से, बगैर किसी राजनीतिक सिफारिश के, पूरी तरह से लोगों से राय लेकर के फैसले किए गए। और उसी आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अब हम संगठन मजबूती से और बनाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष का चयन आपके सामने हुआ, विधायक दल का चयन हुआ। अब हम प्रदेश की कार्यकारिणी भी बनाएंगे, जिले की कार्यकारिणी बनाएंगे, ब्लॉक अध्यक्ष बनाएंगे। और हमारी मंशा ये है कि हम बूथ लेवल तक, हर गांव लेवल में जाके बूथ स्तर तक अपनी पार्टी का संगठन खड़ा करें। वो एक मजबूत ताकत होती है, उसके ताकत के आधार के ऊपर और हम मजबूती से काम करें। ठीक है सर, आपका संगठन बन जाएगा और बनेगा और बना रहे हैं आप। लेकिन कांग्रेस कितनी तरह की हरियाणा में, ये भी किसी से छिपा नहीं। और सबसे जो चैलेंजिंग काम है वो आपके सामने अब ये है, ये शैलजा का है, ये रणदीप का है। ये अभी हाल ही में एक यात्रा निकल रही है, उसका नाम उन्होंने दिया है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, सद्भाव यात्रा। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि भी ऐसा नहीं चलेगा, ये उसका है, ये उसका है। आपके सामने सबसे बड़े चैलेंजिंग सर ये है इस वक्त, और सबकी नजरें आप पे टिकी हुई। देखिए, मैं मानता हूँ कि कांग्रेस में हमारी प्रदेश, हमारी पार्टी और हमारी हाईकमान सर्वोच्च है। उनके फैसले को सभी को मान्य करना चाहिए। जो भी पार्टी फैसला करती है, चाहे वो जिला अध्यक्ष का चयन करे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष का चयन करे, चाहे विधायक दल का चयन करे, और पार्टी हाईकमान से ही कोई बात अनुमति हो कि ही हमें आगे कार्य करना चाहिए। और मैं इस मानता हूं कि कोई हरियाणा में अब वो गुटबाजी वाली बात कोई नहीं है, अब सब एक है। मुझे भी अगर मेरा चयन हुआ है तो सामान्य बनाकर ही किया गया है कि सबके लिए सर्वसम्मति से बनाया गया है। और मुझे भी आदेश हुए हैं कि आप सबसे मिले और सबका सहयोग लें, सबको साथ लेकर काम चले। बिल्कुल, आपकी बड़ी खूबसूरत सी तस्वीरें देखी मैंने, आप वीरेंद्र सिंह से मिलने गए, आप शैलजा से। लेकिन कभी कभी क्या देखती हूँ मैं, मन साझा हो जाता, आंखें मिल जाती हैं, मन नहीं मिलते। और ये किसी से छिपा नहीं, आप बेशक इनकार करें। देखिए, मतभेद परिवार में भी होते हैं, फिर और पार्टी में भी होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं किसी विचारों को लेकर के, आप ये किसी को सही कहे, हम उसको गलत कहे। पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की बात होती है। लेकिन मेरा एक सभी से मैंने निवेदन किया है कि, अनुरोध किया है कि आप सब अनुशासन में रह करके पार्टी प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखें। पार्टी अपने सीनियर व्यक्ति को, नेता को, हाईकमान को अपनी समस्या बताएं। आप जरूर कहें कोई दिक्कत है तो, लेकिन हम अनुशासन में जरूर है, अनुशासन का सम्मान करें। उसके लिए हमने फैसला किया है कि अनुशासन समिति, डिसिप्लिन कमेटी जो कहते हैं, सबसे पहले हम उसी का कब बना रहे हैं, बहुत शीघ्र बना रहे हैं, जल्दी उम्मीद कर रहे हैं बहुत। और उसके बाद के अंदर फिर हम इधर हमारी ये कार्यकारिणी वगैरह भी बनाएंगे। और उसका अर्थ यही है,
और सभी से हमने कहा है, हमारे जिलाध्यक्षों से भी, विधायक पूर्व विधायकों से भी, कि सभी और पार्टी के आम साथियों कार्यकर्ताओं से भी, कि पार्टी की गाइडलाइंस के मुताबिक सब काम करें। और मुझे उम्मीद है कांग्रेस का साथी कार्यकर्ता नेता कांग्रेस के बड़े अनुशासित हैं और बड़े हिसाब से चलेंगे, ऐसी बात नहीं है, वो कोई गैर जिम्मेदार कार्य नहीं करेंगे। ठीक है सर, एक छोटा सा लास्ट पर्सन, जैसे आपने कहा भी कमेटियां बनाएंगे, क्योंकि अनुशासन का डंडा तो लेके चलना पड़ेगा। इतने बड़े परिवार में मुखिया को डंडा के साथ हाँकना भी पड़ता है, कभी प्यार से, कभी ये जो कमेटियां बनाते हैं या जो कुछ और करते हैं। सर मैंने मतलब इतनी बार मैं लगातार आपको कवर करती आ रही हूँ, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, विधायक, पूर्व विधायक की कमेटियों को इन तक सीमित कर दिया है। अगर आप पार्टी को बढ़ाना चाहते तो उसमें इनकी बजाय आम लोगों को जोड़ो, जोड़ने की बात होनी चाहिए, जो एक वर्ग आपसे छिटक कर दूर चला गया है। तो इस पार्टी के इन पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों से भी कुछ बाहर निकालेंगे कि आम लोगों को एक प्रतिनिधि तो मिले, उनको लगे कि हाँ कांग्रेस मेरी है। देखिए, अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान करना है जी। हमें अपनी तरफ से सभी नेताओं से बात करके, और ठीक व्यक्ति जो पार्टी के लिए काम करना चाहता है, पार्टी की मजबूती चाहता है, उसी व्यक्ति के लिए हम कोशिश करेंगे अच्छी कार्यकारिणी बने, चाहे उस पर विधायक, पूर्व विधायक हो, चाहे साधारण कार्यकर्ता हो। ये फैसला हाईकमान का होगा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी करेगी। हम लोग फाइनल अथॉरिटी नहीं है, रिकमेंड तो कर सर, लेकिन ये जरूर है कि हम अच्छे एक लोगों का सुझाव बना करके अच्छे अपनी तरफ से एक सूची तैयार करके हम हाईकमान को देंगे, और सभी लोगों से सलाह से, राय मशवरे से ही वो सूची तैयार होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत लंबी बात हो जाएगी। और सर पिछले कई दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस और कार्यों में बहुत व्यस्त हैं, बहुत मतलब एक जो बोलते हैं ना कि विनम्र स्वभाव है सर का, और बहुत ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। हम फिर इनसे किसी दिन किसी मुद्दे पे बात करेंगे, देखेंगे कि जो इतना एक सॉफ्ट स्पोकन है, उस वो कुछ हंटर चला के इस अनुशासन की जो बात कर रहे हैं, इन लोगों को ये जो बेलगाम हो जाते हैं, कई बार किसी ने कुछ बयान दिया उस पर कितना नजर रख के उसको काबू करते हैं, और आम जन तक कांग्रेस की नीतियां ही नहीं, आम जन को ये भी लगे कि कांग्रेस मेरी है। जो एक वर्ग छिटक कर चला गया है, वो इनके अध्यक्ष बनने से कितना इनके पाले में आता है, इस पर भी हम लगातार नजर रखेंगे और सर से फिर किसी दिन मुलाकात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत